और ये वीडियो हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं उसमें से सबसे डिफरेंट वीडियो है, क्योंकि किसी भी वीडियो में मैंने ऐसे प्राइस को मेंशन नहीं किया। वेलकम टू निशिमन ट्रेडर्स, मेरा नाम है मुगल और आप देख रहे हैं निशिमन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आप चैनल के अलावा मेरे हाथ में ये चीज़ें भी देख रहे होंगे। नॉर्मली मेरी वीडियोस में मैं बहुत कमो पेश प्रोडक्ट्स जो है वो कैरी करके वीडियोस बनाता हूँ। ये शायद एक दो बनाई होंगी या ऐसे रख के उठा के दोबारा, लेकिन अभी मैंने वीडियो स्टार्ट में ही ये चीज़ें कैरी की हुई हैं, क्योंकि इन चीज़ों को बेच के आप कर सकते हैं अर्निंग, इन चीज़ों को प्रिंट करके आप कर सकते हैं अर्निंग। ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ों को प्रिंट करके आप कर सकते हैं अर्निंग। और अर्निंग कितनी, देखिए अर्निंग आप करना चाहें तो 500 रुपये अर्न कर लें। अगर आप बहुत ही 2 घंटे काम करना चाहते हैं, 1 घंटा काम करना चाहते हैं और आप 500 रुपये अर्न कर लें। और अगर आप 7-8 घंटे काम करते हैं और आपको काम करना आता है तो चाहे आप इन चीज़ों को बेच के डेली का 5000 अर्न कर लें। इट्स अप टू यू, ये आप पे है कि आप 500 कमाना चाहते हैं या कि 5000। सो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा कि आप अर्निंग कैसे करेंगे। और आज की इस क्लास में आप सीखेंगे कि इन्वेस्टमेंट कितनी है। सो ये है हमारी प्रिंटिंग बिजनेस की क्लास नंबर 3 और इस क्लास में मैं आपको बता चुका हूं कि आप क्या क्या सीखेंगे। सो मैं ज़रा इन चीज़ों को रख के आता हूं और आके बताता हूं। सो मैं आ गया हूं वापस। हम अपनी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आता है फ्रिक्वेंटली, सर प्राइस बताइए, प्राइस बताइए, प्राइस बताइए। और सर प्राइस कैसे बताइए, मैं नहीं बता सकता प्राइस, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा आज। लेकिन ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है, ये प्राइस किसी वक्त भी चेंज हो सकती है। ये हफ्ते में चेंज हो सकती है, महीने में चेंज हो सकती है, 15 दिन में चेंज हो सकती है, और मैं नहीं करूंगा। ये पीछे से प्राइस चेंज होती है, जहाँ से सप्लाईज आती हैं बाहर से, इंपोर्ट, इन्फ्लेशन वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं उनकी वजह से प्राइस में बहुत कह लें स्पीड से इजाफा हुआ है पिछले कुछ मंथ्स में। और कुछ जो पिछले 2-3 साल से लेके 7-8 मंथ, यानी कि एक टाइम था पिछले 2-3 साल, उसमें बहुत स्पीड से प्राइस बढ़े। और पिछले 7-8 मंथ से फिर पिछले जो 2 साल में प्राइस बढ़े, और 7-8 मंथ में अभी जो 7-8 मंथ गुजरे हैं इसमें फिर एकदम प्राइस बढ़ गए। सो इसलिए मैं प्राइस नहीं बताता, लेकिन अभी मैं प्राइस बता रहा हूं। और याद रखिएगा कि ये प्राइस आप 2 साल बाद वीडियो देख रहे हैं तो ये तब के लिए नहीं है। इज़ दैट क्लियर? सो प्लीज़ आप अब ज़रा मेरी बात गौर से सुनिए। देखिए, हमें कोई भी बिजनेस करना होता है, कोई भी शॉप ओपन करनी होती है या कुछ भी स्टार्टअप करना होता है, उसके लिए अगर हम फॉर एग्जांपल एक बिजनेस करते हैं एक किराना स्टोर का, तो किराना स्टोर बिजनेस के लिए भी हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें वो बिजनेस आना चाहिए, हमें उस बिजनेस को पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए इन्वेस्टमेंट। कितनी? मिनिमम मैं समझता हूं 2 से 3 लाख रुपए एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। देन आप किराना स्टोर का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ कुछ दालचीनी नहीं बेचने आया, मैं बस जस्ट आपको बता रहा हूँ। वैसे किराना स्टोर से दालचीनी मिल जाती है ना, तो आप ये ना समझे कि शायद यहाँ कुछ दालचीनी वगैरह बिकने लगी। नहीं, ऐसा नहीं है। असल में मैं आपको बताना यही चाह रहा हूँ कि अगर आप एक किराना स्टोर का बिजनेस भी करते हैं तो उसमें भी आपको एटलीस्ट 3 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। और 3 लाख की इन्वेस्टमेंट शुरू में, उसमें आपने एडवांस देना है, आपने रेंट देना है, आप अगर डीलर के थ्रू ले रहे हैं तो उसकी कमीशन देनी है। देन आपने अपने जो अपने शॉप ली है 200 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट, या आपके एरिया के हिसाब से जितने स्क्वायर फीट की भी आपको इस रेंट में मिल जाए, 15,000 रुपये मंथ रेंट में, 10,000 15,000 रेंट में आपको शॉप मिल जाए। सो उसमें आपने वुड वर्क, छोटा मोटा अलमारियाँ वगैरह ये चीज़ें करवानी है। और मेरे ख्याल के मुताबिक कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट 3 लाख इन्वेस्टमेंट में से आपका 1 लाख रुपया गया, बाकी पीछे बचे 2 लाख। सो उन 2 लाख से आप करेंगे अपना काम, जो भी आपने करना है। और शुरू में आपको टाइम देना पड़ेगा 15 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे,
इतना टाइम एक किराना स्टोर पे चाहिए होता है, क्योंकि नॉर्मली आम तौर पे जो हमारे इधर लाहौर में जो किराना स्टोर्स खुलते हैं वो सुबह 6-7 बजे के करीब खुल जाते हैं। गर्मियों सर्दियों में, गर्मियों में थोड़ा जल्दी खुलते हैं, सर्दियों में लेट, और 10-11 बजे तक जो है 12 बजे तक एटलीस्ट वो ओपन रहते हैं, यानी कि 17-18 घंटे एटलीस्ट 2% की ड्यूटी। अभी सब टॉपिक से आते हैं हम अपने टॉपिक पे वापस। टॉपिक हमारा ये है कि हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, यानी प्रिंटिंग के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए आज की डेट में तकरीबन 60 से 65 हज़ार रुपया इन्वेस्टमेंट। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? 60 से 65 हज़ार रुपया इन्वेस्टमेंट, अगर आपके पास पीसी मौजूद है, आपका सिस्टम आपके पास होना चाहिए। मैं सिस्टम को इंक्लूड नहीं कर रहा इन पैसों में। 60 से 65 हज़ार रुपये के इन्वेस्टमेंट के बिटवीन आप हीट प्रेस मशीन तो नहीं ले सकते, लेकिन आप क्या ले सकते हैं? आप ले सकते हैं सब्लिमेशन प्रिंटर, मग हीट प्रेस मशीन। 5-in-1 हीट प्रेस मशीन नहीं ले सकते, मग हीट प्रेस मशीन, मग्स, पेपर्स, इंक्स और इसके साथ हीटर वगैरह ज़रूरी चीज़ें जो है वो 60 to 65,000 याद रखिएगा। इसके अंदर आज की करंट डेट में आप ले सकते हैं। आप हफ्ता 10 दिन मतलब समझ लें, और मुमकिन है अगर ना प्राइस बढ़े तो ज़्यादा भी हो सकती है कुछ अरसा, लेकिन इसके तकरीबन राउंड अबाउट आप इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस बिल्कुल इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप मग प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपने इन्वेस्टमेंट की 65,000 रुपीज़। अब आप इससे अर्न कैसे और कितना करेंगे? देखिए, कैसे की जो आंसर है ना वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कितना करेंगे उसके आंसर वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको कुछ एक शॉर्ट में आंसर देने की कोशिश करूँगा। वो ये है कि अगर आप करते हैं रीटेल का काम या रिटेल का काम, प्रोनाउंसिएशन जो भी आप लेना चाहे, रिटेल का काम करते हैं तो उसमें करंटली आपको 100 to 150% मार्जिन है, जो आपका ग्रॉस मार्जिन है। मैं नेट मार्जिन की बात नहीं कर रहा, जो आपका ग्रॉस मार्जिन है वो 100 to 150% है। लाइक अगर आपने 300 चाइना मग के साथ मग, इंक्स, पेपर, शीट्स, इलेक्ट्रिसिटी, जितनी भी चीज़ें आप की मग तैयार होने में लग रही हैं, उसमें तकरीबन आज की डेट में मग वगैरह डाल के 280 से 300 के राउंड अबाउट, यानी 300 ही आप समझ लें, 300 आपकी करंट कॉस्ट आ रही है। और मार्केट में इस टाइम जो मग सेल हो रहा है वो 600, 650, 700 के करीब जो है वो मग सेल हो रहा है, जो कि लोग अपनी, मैंने आपको बताया था, गिफ्ट आइटम्स बनवाते हैं, किसी की तस्वीर बनवाते हैं, अपने किसी रिलेटिव के लिए बनवाते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए बनवाते हैं। तो उसमें आपके जो एक्सपेंस आएगा वो आएगा 300, और आपकी जो सेल होगी, ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो होगा 350 to 400, यानी कि वही बात होगी अप टू 150%। ठीक है। और उसमें अगर आप एक्सपेंसेस निकाल लें, सारे जितने भी आप अदर एक्सपेंस निकाल के भी आपको मेरे हिसाब से 100% बच सकता है, अगर आप अच्छे तरीके से काम करते हैं, आप अपनी ब्रांडिंग करते हैं, आपकी पैकेजिंग अच्छी है, आपका जो प्रिंट है वो अच्छा है, आपका जो डिज़ाइन है वो अच्छा है, आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो अच्छी है, कस्टमर की तस्वीर भी अच्छी होनी ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल, आपके कस्टमर की तस्वीर की रेजोल्यूशन भी अच्छी होनी ज़रूरी है। तो ये सब जब चीज़ें होंगी, इससे क्या होगा कि आपके पास एक अच्छा प्रिंट आउट निकल के आएगा और आप कस्टमर को डिलीवर करेंगे, और आपके पास एक बहुत ही अच्छा कस्टमर का फीडबैक आ सकता है अगर आप उससे फीडबैक लेते हैं, जैसे हम आपसे लेते हैं ना। प्लीज़ कमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में भी बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, और ये वीडियो हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं उसमें से सबसे डिफरेंट वीडियो है, क्योंकि किसी भी वीडियो में मैंने ऐसे प्राइस को मेंशन नहीं किया, और सेकेंडली मैंने प्रॉफिट्स को तो कभी बात ही नहीं की ना। ये 100 हमारी जो वीडियोस हैं, यानी 100 जो वीडियोस है उसमें ये पहली वीडियो है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ पैसों के हवाले से कि कितने पैसे जो हैं वो आप कमा सकते हैं। अब बात करते हैं, जो मैंने बात की थी वीडियो के स्टार्ट में, एज आई रिमेंबर 500 to 5,000 पर डे, उसका चार्ट क्या है? 500 to 5,000 पर डे का जो चार्ट है वो ये है कि आपको स्टार्ट में 1 या 2, क्या कहा मैंने, 1 या 2
डील्स क्रैक करनी है, यानी कि एक या दो कस्टमर आपके पास आने चाहिए जो रिटेल के कस्टमर हैं, जो आप अपने फ्रेंड जोन में ढूंढ सकते हैं। वैसे फ्रेंड जोन में ढूंढ सकते हैं, हाँ ढूंढ सकते हैं, वो अलग बात है, कुछ कुछ फ्रेंड्स पैसे ना दे तो नहीं, ये आपने नहीं सुना। अच्छा, तो फ्रेंड जोन में आप ढूंढ सकते हैं, आप अपनी फैमिली में ढूंढ सकते हैं, रिलेटिव्स में ढूंढ सकते हैं, या अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, या अपने जो सराउंडिंग ग्रुप है उसमें आप ढूंढ सकते हैं। इस तरीके से आप शुरू में एक दो कस्टमर्स जो है वो ले लें। इससे क्या होगा कि आपके पास कस्टमर्स भी आएंगे और आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी डेवलप होगा। अगर आपको पहले कस्टमर डीलिंग या ये जो किसी भी बिज़नेस का एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस हवाले से आपका एक्सपीरियंस भी गेन होगा, आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। उसके बाद अगर आप देखिए कि आप दिन में 2 मग बेचते हैं तो आपने कितने कमाए, मेरी बात सुनिएगा, कितने कमाए? आपने कमाए अराउंड नेट प्रॉफिट 600 पर डे। जहाँ मैंने 500 कहा था, मैंने आपको बताया कि 2 मग पे 600 पर डे। मंथ में 18,000 पर मंथ आप 65,000 के इन्वेस्टमेंट पे अर्न कर रहे हैं। मुझे आप बताइए कि आप नॉर्मल जितने भी मार्केट में छोटे मोटे बिजनेसेस हैं, कि आप उसमें 65,000 इन्वेस्ट करके 18,000 महीने का विद रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हैं। देखिए, मैं अब सब्जी वाले या उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा, वो एक अलग जॉनर है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बेशक उनकी भी रिस्पेक्ट है, वो मैं उनकी साइड पे नहीं जा रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो आप घर पे बैठ के काम कर सकते हैं। बाइज़्ज़त का मतलब है कि अपने घर पे, साइड पे, कहीं पे भी एक जगह पे आप बैठ के काम कर रहे हैं, आपको बाहर नहीं जाना पड़ रहा, आपको मट्टी नहीं खानी पड़ी, आपको धूप मतलब इतनी नहीं आपको लग रही, और इन सारी चीज़ों से आप बचे हुए हैं। शुरू में आप सॉफ्ट बिज़नेस कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे मोबाइल पे आप कस्टमर से बात करें, जी सर ये वो वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको इस बिज़नेस में मिल सकती है। या मैं बिज़नेस की कोई एग्जैजरेट करके वो तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हमारे कस्टमर्स ने बताया है, या वो जो मैं समझता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस आप है जो इस बारे में। बाकी अगर आपके पास कोई बेहतर एक्सपीरियंस हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और दूसरे लोगों को भी पता चल जाएगा। इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है कि आप 18,000 पर मंथ अर्न कर सकते हैं विद 2 मग्स। और अगर आप इन 2 मग्स को सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बेचना स्टार्ट करें, और आपने 2 मग्स नहीं बेचने, आपने 10 मग्स बेचने हैं। कितने बेचने हैं? 10 मग्स। 10 मग्स का मतलब है कि आप अर्न कर सकते हैं कितना? 3,000 पर डे। ये होगी हमारी नेट प्रॉफिट, जो कि हमारे एक्सपेंस निकाल के हमें मिलेगी। और अगर आप शिपमेंट देते हैं तो शिपमेंट कंपनी से आप बात करें तो थोड़े से प्राइस में आपको ऊपर नीचे करना पड़ सकता है सेलिंग प्राइस में, लेकिन उसमें आप शिपमेंट एडजस्ट करके भी आप 300 रुपीज़ के राउंड अबाउट अर्न कर सकते हैं पर मग पे। आपने बेचे 10 मग्स, आपने अर्न किया 3,000, इसका बना महीने का 90,000। और अगर मैं बात करता हूं कि यार मैं 10 कस्टमर्स कहां से लाऊं, डेली मुझे 10 कस्टमर्स नहीं मिलेंगे, आपके ज़हन में क्वेश्चन तो आया होगा ना, ले मैं उसका आंसर देता हूं। देखिए, अगर आपको 10 कस्टमर्स नहीं मिलते डेली के रिटेल के, क्योंकि रिटेल के कस्टमर में सरदर्दी भी ज़्यादा होती है, रिटेल का कस्टमर आपसे सवाल जवाब ज़्यादा करता है, आपसे पूछता है। 10 डील्स में 10 कस्टमर्स को आपको करने में कुछ भी नहीं तो मेरे हिसाब से आपको 7-8 घंटे भी लग सकते हैं, 4-5 घंटे भी लग सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके कस्टमर की नेचर पे। अगर तो वो उस तरह का कस्टमर है जो थोड़े मतलब कहते हैं ना, लीचर कहते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में, माइंड ना करिएगा, हम लीचर कस्टमर कहते हैं, उस टाइप का है तो थोड़ा सा मसला होगा। लीचर का मतलब है वो बहुत ज़्यादा उसको वो कर रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स जो कि हमारे टॉपिक से ही हट गए हैं, इस तरह के क्वेश्चन कर रहा है। उस सूरत में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन नॉर्मली कस्टमर अगर आपसे आधा घंटा भी लेता है तो आपको 5 आवर्स लग जाएंगे तमाम एक दिन में 10 कस्टमर्स पे काम करने में। और अगर आप करते हैं होलसेल का काम, यानी ऑर्डर का काम,
आपने किसी कंपनी से ऑर्डर लिया है, किसी अच्छी फर्म से ऑर्डर लिया है, किसी रियल एस्टेट से ऑर्डर लिया है, किसी आपने सैलून से ऑर्डर लिया है, बड़े सैलून जो जिनकी पूरे पाकिस्तान में या पूरे सिटी में ब्रांचेस हैं, इस तरह के सैलून से ऑर्डर लिया है, या आपने किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से ऑर्डर लिया है, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑर्डर देती हैं क्योंकि उन्होंने डॉक्टर्स को अपनी प्रमोशनल प्रोडक्ट्स देनी होती हैं जिससे उनकी क्या हो, एडवर्टाइजमेंट हो। सो इसलिए आपको वो अगर ऑर्डर देती हैं, आप किसी भी तरह 100 मग्स अ डे का ऑर्डर भी आपको मिलता है ऑन एन एवरेज, आप लेकर चलें, या 50 मग्स अ डे भी आप करते हैं। सो ज़रा गौर से सुनिएगा, 50 मग्स अ डे कैसे? देखिए 50 मग्स अ डे में आप 300 नहीं अर्न कर सकते, क्योंकि देखिए मार्केट में कंपटीशन है और भी लोग काम कर रहे हैं, आपकी तरह बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जो लोग मेरी वीडियोस को देखेंगे वो भी काम करेंगे। सो इस सूरत में आपको मार्जिन रिड्यूस करना पड़ेगा, 300 में से 200 बचा आपके पास 100। ये मेरी स्ट्रेटजी है, आप चाहें तो अपनी भी बना सकते हैं। सो 50 मग्स आपने बेचे, एक दिन में प्रॉफिट आपको मिला, नेट प्रॉफिट एक मग के पीछे 100। सो आपका बना, कितना बना, 50 मग्स 100, सो बन गया ना 5000 अ डे आप सिर्फ मग बेच के कमा सकते हैं। लेकिन हमारी इस फील्ड में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं है, हमारी इस फील्ड में मग है, टी शर्ट है, कैप है, प्लेट है, की चेन है, फ्रेम है, कुशन है, और भी बहुत सारी प्रमोशनल आइटम्स हैं जो कि सस्ती भी हैं, 30-40 रुपए की भी हैं, और महंगी भी हैं, 300-400 रुपए की भी हैं, और 700-800 रुपए तक भी हैं। 700-800 वाली जो कि नॉर्मली यूज़ नहीं होती, आम लोग जो हैं वो 200-250 के अंदर, 300 के अंदर, इससे नीचे नीचे रहते हुए, हद 400 से नीचे नीचे रहते हुए भी काम करते हैं, जैसे मैजिक मग वगैरह, वो चीज़ें जो हैं वो लोग प्रमोशनल आइटम्स के लिए यूज़ करते हैं। सो इस तरह अगर आप माइंड में रखें कि आपने 70 मग्स का ऑर्डर कहीं ना कहीं से होल सेल का लेना है, सो इस सूरत में ये आपको 5000 अ डे कमा के दे सकता है। लेकिन जो डिस्क्लेमर है वो यहाँ ये है कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन करें, हेलो निशिमा ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम, मग्स और सामान भेज दीजिए, हम कहें जी वालेकुम अस्सलाम, निशिमा ट्रेडर्स से बात कर रहे हैं, जी हाँ ठीक है, सामान आपको आ गया, और इधर से आपको कॉल आए, जी अस्सलाम वालेकुम, मैं XYZ वगैरह वगैरह किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी से बात कर रहा हूँ, मुझे ना 500 मग का ऑर्डर आपको दे दिया है, आप बड़ा खुश हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको शुरू में काम करना पड़ेगा, आपको शुरू में कस्टमर को समझना पड़ेगा, आपको शुरू में इस बिज़नेस को समझना पड़ेगा। आपको 5000 अ डे में जाते वक्त 3 माह, 6 माह या 1 साल तक भी लग सकता है, वो आप पे है। आप 3 माह में वहाँ तक पहुँच जाएं, आप 6 माह में वहाँ तक पहुँच जाएं, या आप 1 साल में पहुँच जाएं, या आप कोई और स्ट्रेटजी, कोई और तरीका, कोई इससे बहुत अच्छा या ऐसा कोई तरीका जिससे आप पहले महीने ही 5000 अ डे अर्न कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से काम करते हैं, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। जैसे मैं आपको पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि टारगेट ऑडियंस की ही सारी बात है। अगर आप छोटी चीज़ें बेचेंगे तो आपके लिए स्टार्ट में इजी रहेगा, यानी छोटी चीज़ें, आप मग्स बेचें, आप की चेन्स बेचें, आप इस तरह की छोटी प्रमोशनल आइटम्स बेचें शुरू में। यानी कि कोई अगर नहीं लेना चाहता 300 की चीज़, 400 की चीज़, 600 की चीज़, 700 की चीज़, तो आप उसको ऑफर कर सकते हैं, भजन ये 150 का किचन भी तो है, ये 100 रुपीज़ वाला किचन भी तो है, ये 200 रुपीज़ वाला किचन भी। यानी कि कस्टमर को आप ऑफ़र करके उससे किसी ना किसी तरीके से आप कोई ना कोई जो अपनी प्रोडक्ट है वो सेल कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप कस्टमर का फ़ायदा उठा रही हैं। देखिए ये नेसेसिटी नहीं है, ये शौक़ है। तो इसलिए अगर आपको लगता है वो कस्टमर पैसा पे कर सकता है तो आप उसे ज़रूर ऑफ़र करें कि ये प्रोडक्ट है हमारी, आप इसको लें और आपको ये पसंद आएगी। आप कस्टमर, अगर आपके पास कस्टमर आता है, आपको वो 2 मग्स का ऑर्डर देता है, 3 मग्स का ऑर्डर देता है, तो आप उससे एक कीचेन गिफ्ट करें, वो भी अच्छे वाला। यानी कि अगर आप देखें कि मुझे 3 मग से 900 रुपया बचा है,
सो आप करें कस्टमर को जीतने के लिए 150 का की चेन जो कि आपको ऑलमोस्ट 75 रुपीज़ का कॉस्ट किया होगा, तो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो आप उसको वो 150 का किचन दे दें। उसको उसके माइंड में क्या क्लिक होगा, मैं तो इसका बड़ा स्पेशल कस्टमर हूँ, इसने मुझे 150 रुपीज़ का गिफ्ट दे दिया है, वो भी 3 मग्स के साथ। सो इसके लिए वो आपको याद रखेगा कि आपने उसको एक प्रमोशनल गिफ्ट दिया है, एक यानी कि गिफ्ट दिया है, वो इसके लिए आपको ज़रूर जो है वो याद रखेगा। सो इस तरीके से आप एक मुनासिब सी इन्वेस्टमेंट से अर्न कर सकते हैं। और अगर आप प्रॉपर सारी चीज़ें करना चाहते हैं जिनका मैंने नाम लिया है, उसके लिए आज की डेट में आपको राउंड अबाउट 1 लाख रुपए के करीब इन्वेस्टमेंट चाहिए। आज की डेट का मतलब है वही मैं आपको बता चुका हूँ, 1 वीक टू 1 मंथ एज यू नो। सो उस टाइम के जॉनरा की बात कर रहा हूँ। मुमकिन है टाइम के हिसाब से प्राइस में कमी आ जाए या प्राइस बढ़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। सो दैट इसलिए आपको अपने माइंड में रखना है, मैं वीडियो में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये प्राइस टेम्परेरी प्राइजेज़ हैं, ऐसा नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म प्राइस है, फॉर एवर प्राइस है। फिर आप 2 साल बाद वीडियो देख के मुझे कमेंट्स में ये ना लिखिएगा कि ये फेक वीडियो है। ये आज की डेट के हिसाब से वीडियो है, अभी जब मैं आपको पोस्ट करूँगा ये उस हिसाब से वीडियो होगी। सो आई होप कि मैंने इस वीडियो में जो पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं उन पॉइंट्स का आपको पता चला होगा कि मैंने क्या कहा है और क्या कहना चाहा है, क्या समझाना चाहा है, बारीकी से समझाया है, नियत से समझाया है, कंसंट्रेशन से समझाया है। और जो सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको ये विदाउट स्क्रिप्ट समझाया है। मेरे पास किसी किस्म का कोई स्क्रिप्ट नहीं होता, मैं विदाउट स्क्रिप्ट ही वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए। मैक्सिमम 95 या 98% मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो विदाउट स्क्रिप्ट हैं। 1-2% में शायद मैंने कुछ लिखा हो, वो भी याद रखने के लिए कोई फैक्ट्स हों या कोई नंबर्स हों जो मैंने याद रखने के लिए लिखे हों, लेकिन मुझे इतना याद नहीं है। अदरवाइज़ मैं वीडियोस आपके लिए लाता हूँ, दिल से लाता हूँ, दिमाग से लाता हूँ, लेकिन आपके लिए वीडियोस लाता हूँ ताकि आप लोग सीखें, आप लोग सक्सेसफुल हों। और आप लोग जब सक्सेसफुल होंगे तो कहते हैं विन विन क्रिएट हो, यानी आप सक्सेसफुल होंगे तो उसमें हमें भी सक्सेस मिलेगी। सो इसी तरीके से हम सीखते रहेंगे, ये सीखने की चेन जो है वो चलती रहेगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि अगर मैंने आपको कुछ मज़ीद बताना हो जो इस वीडियो में मिस हो गया हो इसी हवाले से, यानी इस आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट और सेल्स भी मैंने थोड़ी सी बीच में ऐड की, इस हवाले से अगर कुछ मैं मिस कर गया हूँ तो कमेंट्स में बताइएगा। वो हम नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर करेंगे या कोई Q&A की वीडियो जो होगी उसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, निशेम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोस आती रहें। वैसे ये वीडियो बहुत स्पेशल सी, शायद इस तरह की जल्द कभी फिर आएगी, लेकिन वीडियोस जो होंगी वो स्पेशल है क्योंकि ये कंप्लीट कोर्स है। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।